लेजर में जिस साइड बैलेंस बीडी आ रहा है मैंने उसको वहां पे लिख दिया है। अब बस आप ध्यान से इस चीज को समझते जाना, बहुत ही सिंपली हो जाएगा। अब जब ये एंट्रीज हो गई तो आपको पता है कि लेजर बनाते हैं, तो ये 11 टोटल मिला के आपके लेजर बनेंगे। ये हो गया अपना ट्रायल बैलेंस। तो दो सिंपल से मेथड्स हैं, आपको मोस्टली ये वाला यूज करना है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे। तो ये है आपके लिए सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट जो है ना बेटा, हर ट्रायल बैलेंस में नहीं खुलता है। यहाँ पे देखो 100% श्योर होना पड़ेगा कि तुमने जो किया है वो सही किया है। ये तुम अपने प्रोजेक्ट में भी बनाओगे, तो जब प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा मेथड। ध्यान से सुनना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले एग्जाम में 2 3 4 नंबर का ही आता हो, वेटेज कम हो, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा ऐसा चैप्टर जिसकी वेटेज कम है, विच इज ट्रायल बैलेंस। सर वेटेज कम है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा वेटेज कम है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना तुमने पढ़ा है ना जर्नल लेजर, ये उसकी एक्यूरेसी चेक करेगा कि तुमने सही किया है या नहीं, और इसके बेसिस पे बनेंगे तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले एग्जाम में 2 3 4 नंबर का ही आता हो, वेटेज कम हो, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। तो मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा विथ ऑल द थिंग्स दैट कैन बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। जो भी एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूं। ऑलराइट, तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज, सर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो सर ट्रायल बैलेंस, देखो ये वर्ड से एक चीज समझ में आ रही है कि ये किसी ना किसी चीज का ट्रायल देख रहा है कि अगर कोई चीज हम ट्राई कर रहे हैं तो क्या वो सही है या नहीं है। अब ट्राई क्या किया है, तो देखो इससे पहले आपने इस चैप्टर से पहले अगर मैं देखूं तो आपने रिकॉर्डिंग समझा है। रिकॉर्डिंग सर क्या होता है? तो रिकॉर्डिंग बेटा तू जर्नल एंट्री जब पास करता है ना, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग के बाद आपने किया क्लासीफाइंग। ठीक है, क्लासीफाई किया। कब क्लासीफाई किया? जब आपने लेजर अकाउंट्स बनाए। जब आपने लेजर अकाउंट्स बनाए तो उसको करा क्लासीफाई। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद क्या ये लेजर सही है या नहीं, क्या ये लेजर सही है या गलत है, उस चीज के लिए आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। अब सर ट्रायल बैलेंस बना के हमको ये कैसे पता चलता है कि लेजर सही है या नहीं? तो ऐसे पता चलता है कि जब हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि हर चीज का एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ट्रायल बैलेंस पता है क्या बताता है कि यार एक चीज है डेबिट में लिखी हुई, एक चीज है आपके क्रेडिट में लिखी हुई। अब एक चीज होती है ना सर, बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं होती फाइनल अकाउंट्स में। तो बैलेंस शीट तब मैच होगी जब डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल रहेंगे। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस आपको लेजर के बाद ही बता देता है कि आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर कोई गलती है तो भैया यहीं सही कर लो, वहां पे जाके फाइनल अकाउंट्स में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। समझे? इसीलिए ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंसिंग लेजर अकाउंट, आफ्टर बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस डाले जाते हैं। सच स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं अपन। क्या है ये? द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्या होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में? तो जो डेबिट साइड का टोटल है शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ क्रेडिट साइड। डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सर हमने हर जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल रखे हैं। तो भाई आखिरी तक जब आप लेजर वेजर बना के ट्रायल में आए हो तो सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए ना। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बता दिया डेबिट्स क्रेडिट्स हैं ही, तो वही डुअल एस्पेक्ट है कि हर चीज का एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, which states that for every debit there is a corresponding credit of equal amount. इसी पे ये बेस्ड है। तो ट्रायल बैलेंस लेजर की एक्यूरेसी चेक करता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बनाते कैसे इसको देखते हैं अपन। हम देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो सर देखो इसमें आप ऐसे लिखते हो ट्रायल बैलेंस। अच्छा सर ट्रायल बैलेंस बनाते कब है? तो देखिए यार अलग अलग बिजनेस का अलग अलग मेथड है, मतलब उनकी मर्जी है। ये हो सकता है कि हर महीने बनाए, चेक कर लेंगे लेजर सही बन रहे हैं या नहीं, हर क्वार्टर में बनाए, हर हाफ ईयर में बनाए या साल के एंड में बनाए। ठीक है, कभी भी बना सकते हैं, पर मोस्टली हम इसको साल के एंड में बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं अपन एज ऑन, कि किस दिन बना रहे हो आप। मोस्टली वो 31 मार्च होती है किसी भी साल की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 31 मार्च 2024। ऑलराइट, ये हो गया अपना ट्रायल बैलेंस। इसमें आता है सीरियल नंबर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप जो भी है 1 2 3 4 करके ट्रांजैक्शंस लिखोगे, हेड्स लिखोगे कि भाई अलग अलग लेजर बनाए थे ना आपने, कैश बनाया था, स्टेशनरी बनाया था, सैलरी बनाया था, वो सारे नाम यहाँ पे आप लिखोगे। LF कि उसका लेजर किस पेज नंबर पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कैश, तो ये कैश लेजर वाली बुक में कौन से नंबर पे बना हुआ है, तो तीसरे पेज पे बना हुआ है समझो लेजर का अकाउंट, तो वहां पे पेज नंबर लिखोगे लेजर का।
इसके बाद उसका अगर डेबिट बैलेंस है, जैसे कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस अगर किसी चीज का है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो जो बैलेंसेस लिखेंगे अपन, ठीक है, समझो यहाँ पे ये 2 बैलेंसेस हैं और इनका टोटल आ रहा है 200, तो यहाँ पे भी 200 ही आना चाहिए, बस इतनी सी बात है, समझे। चलो आगे बढ़े। इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज पे बनते हैं कि इसके मेथड्स क्या हैं। तो 2 सिंपल से मेथड्स हैं, आपको मोस्टली ये वाला यूज करना है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, लेकिन अपन पहले ये देख लेते हैं कि लेजर बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे, ठीक है। आप लेजर बैलेंस से बना सकते हो, लेजर के बैलेंसेस निकलते हैं वहां से आप बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली आइटम दिया हुआ है वहां से भी अपन बना सकते हैं। जब अपन डायरेक्टली बनाएंगे इसमें अपन मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर देंगे तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। MODERN होता है, MORDERN होता है, MODERN होता है शायद, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच अपन इसमें फॉलो करेंगे एंड ये आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन ये स्टार्ट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंसेस के थ्रू बनेगा कैसे। अब लेजर बैलेंसेस हैं तो देख मैंने एक छोटा सा काम कर रखा है यहाँ पे, क्या किया है मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी होगा। देखो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, तुम तो बस देख के वीडियो आगे बढ़ जाओगे, ऐसा मत करना। यहाँ पे लिखी हुई है जर्नल एंट्रीज मैंने और लेजर भी बना है, अगर हो सके, वैसे तो तुम देख लो चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो तू इसकी लेजर जो जर्नल एंट्रीज है ना पास कर और लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करो, मज़ा आ जाएगा, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। स्टिल मैंने जो किया है मैं वो चीज़ बताता हूँ। दीपक कलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एंट्री क्या होगी, सर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये मैंने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आप पे हो गई। परचेज गुड्स इन कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हो गई। ऐसे ही और भी एंट्रीज है यहाँ पे। परचेज गुड्स फ्रॉम उर्फी एंड कंपनी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू उर्फी एंड कंपनी, ठीक है, ये एंट्री हो गई। गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश तो कैश सेल्स है, ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू सावंत एंड कंपनी तो अपनी हुई सेल्स, यानी सावंत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद आता है पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, क्या होती है एंट्री, बोलना, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश तो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज स्टेशनरी इन कैश तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी कर रखी हैं। अब जब ये एंट्रीज हो गई तो आपको पता है कि लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इन सारी चीजों के यहाँ पे कितनी चीजें आपने देखी, आपने देखा कैश, कैपिटल, फर्नीचर, परचेसेस, और कौन सा लेजर बनेगा, उर्फी एंड कंपनी, सेल्स, सावंत एंड कंपनी, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस और स्टेशनरी, क्योंकि कैश वैश तो बना ही चुके हैं अपन, ठीक है। तो ये 11 टोटल मिला के आपके लेजर बनेंगे। यहाँ मैंने लेजर्स भी ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। जब भी आप एक कैश का लेजर बनाते हैं, जब आप कैश का लेजर बनाते हैं तो आपने जो जो कैश में ट्रांजेक्शन्स हुए वो आप लिखते हैं, जिससे कैश जाता है उसको आप क्रेडिट साइड लिखते हो, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इफ कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस आप उसको क्रेडिट साइड लिखते हो। तो सर फर्नीचर से, परचेज से, सैलरी से, इलेक्ट्रिसिटी से, टेलीफोन से, स्टेशनरी से, इन सब से पैसा गया, और पैसा आया कहाँ से, तो कैपिटल और सेल से पैसा आया है आपके पास। इतनी बात समझ में आई। अब देख, इसमें हमने लेजर में देखा था कि बैलेंस करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, समझो इस साइड का टोटल है 1,20,000, ठीक है। मैं एक पेन उठा लेता हूँ, ठीक है। कितना बैलेंस है, 1,20,000, बड़ा साइड है तो यहाँ पे भी मैंने 1,20,000 लिख दिया। अब मैंने इन सब का टोटल किया यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले 1,20,000 में से माइनस किया, ठीक है, 1,20,000 में से मैंने माइनस किया, तो जो चीज मेरे पास निकल के आती है उसको मैं बोलता हूँ बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या है कि सर देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, ये डेबिट साइड बड़ा था, है ना, डेबिट साइड में 1,20,000 थे और क्रेडिट साइड में कम पैसा था, तो ये आ गया बैलेंस मेरे पास 95,250, मेरे पास बैलेंस आ गया। कितना आया बैलेंस, 95,250, ये है तुम्हारा बैलेंस, है ना। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बैलेंस है कौन सा, देख भले ये क्रेडिट साइड पे आया है पर इस बैलेंस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये क्यों क्रेडिट साइड आया तो क्रेडिट बैलेंस होगा, नहीं, बैलेंस है, हम तो बैलेंसिंग के लिए इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना, है ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का बैलेंस बढ़ा था। अब ये साल के एंड तक अपन ऐसे करते हैं, जैसे महीने का अकाउंट बना रहे हैं तो महीने की आखिरी तारीख 31 तारीख को मैंने ये बनाया है, समझे बात को। अब जैसे ही 31 तारीख, 31 अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 1, तो 1 मई को यही बैलेंस बन जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस जिस साइड है हम ट्रायल बैलेंस में कैश को उसी साइड लिखेंगे। कहने का मतलब कैश का जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट का बैलेंस विच इज
95250। समझे बात को? वैसे ही जो कैपिटल का बैलेंस है, तो सर देखो कैपिटल का बैलेंस किस साइड आ रहा है, यही है ब्रॉट डाउन बैलेंस, ठीक है, किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो कैपिटल का लेजर बैलेंस जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे अपन, ठीक है। ब्रॉट डाउन की बात कर रहा हूं, वी ऑलवेज राइट ब्रॉट डाउन बैलेंसेस, हम बीडी को लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, बीडी जिस साइड है उस साइड लिखेंगे, लिख दूं ये, बीडी जिस साइड है उस साइड लिखेंगे, कहां लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जिस साइड बीडी है उस साइड लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ फर्नीचर का कहां पे लिखोगे आप, सर फर्नीचर का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड आ रहा है ब्रॉट डाउन, तो हम फर्नीचर को डेबिट साइड लिखेंगे। वैसे ही परचेसेस का जो बैलेंस है वो किस साइड आ रहा है ब्रॉट डाउन, सर डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। समझे बात को? तो जिसमें वो बैलेंस बीडी को तुम्हें देखना है, जहां बीडी आए उस साइड आपको लिखना है, ठीक है। करते चले जाएं इस चीज को, चलो इसको जल्दी करते चले जाते हैं। देखो यहां पे मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, अब ये मैं 31 अप्रैल को बना रहा हूं, तो 31 अप्रैल 2024। अप्रैल में 31 दिन होते भी हैं, रुको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन होते हैं भाई, 31 तो होते ही नहीं है, तो ये मैं कर देता हूं 30, ठीक है। और कहीं पे भी अगर 30 दिखे 31 दिखे तुम्हें तो माफ कर देना भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा उस पर, कहीं पे अरे सब में 31 लिखा है, वाह 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 वाह, सब में 31 लिखा है मैंने, देखो अप्रैल में 31 दिन मान लिए मैंने, गलती है मेरी, जाने दो, माफ कर दो। बैलेंस आखिरी दिन पे आता है, 30 तारीख को आएगा सारी चीजों का बैलेंस, ठीक है। करूँ क्या सही, इसको समझ जाओगे ना यार, थोड़ा माफ तो कर ही सकते हो, आई थिंक कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, लो यार फिर भी कर देता हूँ, फिर तुम कमेंट में लिखते हो कि सर दिल तोड़ दिया सर आपने, दिल, ठीक है। चलो 30 तारीख, अब देखना बेटा, जो ट्रायल बैलेंस में सीख रहे हैं ध्यान से समझ के लेजर से पोस्ट करना कैसे है, ये तुम अपने प्रोजेक्ट में भी बनाओगे, तो जब प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा मेथड, ध्यान से सुनना। कैश का बैलेंस, सर बैलेंस बीडी आ रहा है डेबिट साइड, तो सर आप डेबिट साइड लिखोगे 95250, क्या लिखोगे 95250, कैश डेबिट में 95250, बात समझ में आई? जहां पे जो बैलेंस था मैंने उसको वहां पे लिख दिया है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, कैश के बाद था हमारे पास कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में आया 1 लाख, कैपिटल क्रेडिट में 1 लाख, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर डेबिट में 5000, परचेसेस डेबिट में 1,02,000, परचेसेस 1,02,000, फर्नीचर 5000, दोनों लिख देता हूं। कहां था, अरे कहां गया ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंस, अबे आगे जाना, बहुत पीछे जा रहा है, रुको 1 मिनट। 5000 फर्नीचर और 1,02,000 अपना ये, ठीक है। चलो फर्नीचर डेबिट में 5000, और देखिए यार एक और चीज बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस को ना अगर टैली करना है यहाँ पे नीचे प्लस इजी करना है तुम्हें, तो तुम इसके नीचे लिखो एग्जैक्टली, जैसे जो फिगर्स लिख रहे हो उसके नीचे लिखते चले जाओ। परचेसेस डेबिट में ही 1,02,000, 1,02,000, ठीक है, सही है भाई, समझ में आ रही है बात? वापस जाएंगे अपन, ये वाले पूरे बैलेंसेस मैंने लिख लिए, अब मैं नेक्स्ट बैलेंसेस पे जाता हूँ। उर्फी एंड कंपनी, अब उर्फी एंड कंपनी का जो बैलेंस है बीडी, वो क्रेडिट साइड है 1 लाख, तो मैं उर्फी एंड कंपनी को क्रेडिट साइड 1 लाख लिखूंगा, उर्फी एंड कंपनी क्रेडिट साइड और 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो उर्फी एंड कंपनी लिख दिया। सेल्स का क्रेडिट में 95,000, चलो इसको भी लिख देते हैं, सेल्स क्रेडिट 95,000, सेल्स क्रेडिट 95,000, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, सेल्स का क्रेडिट में हो गया। सावंत एंड कंपनी का जो बैलेंस बीडी है वो डेबिट साइड आ रहा है, तो सावंत एंड कंपनी डेबिट में 75,000, सावंत एंड कंपनी डेबिट में 75,000, ये वाला सिर्फ देखते चलना है ना, इसको करने की कोशिश मत करना, मैं कर ही देता हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट में 15,000, उसके बाद का भी देख लेते हैं, सैलरी डेबिट 15,000, सैलरी डेबिट 15,000। सर आप डेबिट क्रेडिट का कोई रूल नहीं लगा रहे हो भाई, बैलेंसेस दिए हुए ना लेजर में, तो मेरे को कोई रूल लगाने की ऐसे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझे मेरी बात को, जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। सैलरी हो गई, लास्ट के 3 अकाउंट बचे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सर डेबिट में 2,000, टेलीफोन 500 और 250, स्टेशनरी तीनों में लिख देता हूँ 2,500 और 250, 2,500 और 250, तीनों के तीनों डेबिट में बैलेंसेस आ रहे थे, तीनों लिखूंगा मैं। इसका आ जाएगा 2,000,
टेलीफोन एक्सपेंस 500 और स्टेशनरी का एक्सपेंस है अपने पास 250। ठीक है, जो चीज जहां आनी थी मैंने टोटल वहां पे लिख दी है। ठीक है, बात समझ में आई कैसे किया था? लेजर में जिस साइड बैलेंस बीडी आ रहा है मैंने उसको वहां पे लिख दिया। एक बार टोटल करके देख लेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 लाख का 1 लाख और 1 लाख, सॉरी 1 और 1 2,95,000। अब देखो बेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, 0 0 0 0 0 5 और 5 0 1 ऊपर 2 3 3 और 3 3 3 और 5 3 और 5 होते हैं 8 8 और 2 10, फिर 1 ऊपर 5 और 1 6 6 5 11 12 13 13 और 5 अपना 18 18 और 5 23 23 24 25, बस 5 आ गया यहाँ पे 2 ऊपर 2 और 9 कितने होते हैं 9 10 11 11 और 7 18, ये 1 19, बस 19 तक आया 9 1 ऊपर 1 और 1 2, बस 2, तो ये आ गया 2,95,000 ये आ गया टोटल के नीचे आप हमेशा डबल लाइन बना दोगे मस्त सी, क्योंकि टोटल दिखा रहा है। ठीक है, डबल लाइन बना दोगे एंड दैट इज योर टोटल। हो गया ट्रायल बैलेंस खत्म, इतनी सी बात थी। पर ये था लेजर के थ्रू। जब आपको लेजर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे करोगे। थोड़ा हैफजार्ड गया मैं जल्दी स्लाइड चेंज करके, क्योंकि एक स्लाइड पर नहीं देख सकता ऑब्वियसली। ये बनाना है आपको। बनाना कैसे था मैंने आपको बता दिया, लेजर बैलेंसेस से। ठीक है, किससे? लेजर के बैलेंसेस से। तो मैं फिर बता देता हूं, जैसे सेल्स है, लास्ट बार बता रहा हूं, सेल्स है, क्रेडिट साइड इसका बैलेंस बीडी आ रहा है तो सेल्स को क्रेडिट साइड लिख देंगे, खत्म। आई बात समझ में? जब आप लेजर से कर रहे हो इस चीज को ऐसे करोगे। ये बन गया अपना ट्रायल बैलेंस। अब सर ट्रायल बैलेंस थ्रू टर्म्स या फिर थ्रू आइटम्स या बैलेंसेस डायरेक्टली अगर आइटम दिए हुए तो अपन कैसे करते हैं, अपन उस चीज को देखने वाले हैं अब। ठीक है, मोस्टली आपके एग्जाम में ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, देख लेते हैं क्या है। डायरेक्टली अपन करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो होगी, मैंने आपको बोला मॉडर्न अप्रोच को अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि भाई सर आपके पास ना 5 आइटम है। ठीक है, कितने आइटम है? 5 आइटम है। कितने, क्या, कौन कौन से आइटम है अपने पास भाई? बताओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट्स और लास्ट में लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जब मैं लिख रहा हूँ ना, बात याद रखना कि एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गया, एसेट्स हो गया। इन दोनों का जो बैलेंस है ना बेटा, वो डेबिट बैलेंस है। इन दोनों का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। इसके बाद में जितनी चीजें लिखूंगा उन सबका क्रेडिट बैलेंस है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस। इसके अलावा क्या होता है सर? तो इसके अलावा होती हैं लाइबिलिटीज, उसके अलावा होता है इनकम, और तीसरी चीज होती है कैपिटल। इन तीनों का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट को मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, ये है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का बैलेंस जो है वो है क्रेडिट बैलेंस। सिंपल सी बात है, इस चीज को आप याद कर लो, इसके बेसिस पे आपका पूरा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में सर अगर इतना ही ईजी है तो दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत आगे जाके होगी जब सस्पेंस अकाउंट खुलेगा और आपका कैपिटल जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा, वहां पे जाके थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी तो सब सेम है, बाकी बहुत सिंपल है, अपन जल्दी ही इसको निपटाएंगे। एसेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, बाकी सारी चीजें क्रेडिट। समझ में आई बात? आया ना? इस चीज को मैं ऐसा का ऐसा ही रखता हूँ एंड फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन डायरेक्टली देख के कि यहाँ पे क्या होगा। तो सर मैं एक काम करूँ, मैं यहीं पे बना दूँ, थोड़ा सिंपल रहेगा। इसको हटाऊँ भाई, आ गया? या मैं चलो स्लाइड ही डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि ये वाली नोट्स में रखी रहे आपके लिए। ये थी स्लाइड, इसको करो डुप्लीकेट, इस वाली पे काम करते हैं। आ जाओ खुल जाओ भाई। ठीक है, अपने पास 2 स्लाइड्स आ गई ना। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी। ठीक है, इस वाली में से मैं हटा देता हूँ चीज़ें ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं करवा दूँ, थोड़ा सिंपल लगे, समझ में आ जाए। चलो सर जल्दी करेंगे। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे ही तेरे लिए मैं ट्रायल बैलेंस बना देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट वही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ डेबिट बैलेंस और यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट बैलेंस। अब बस आप ध्यान से इस चीज को समझते जाना, बहुत ही सिंपली हो जाएगा। कैपिटल, सर कैपिटल आपने अभी बताया मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल क्या है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एसेट्स और एक्सपेंसेस, बस ये है डेबिट बैलेंस, तो बाकी सारी चीजें क्रेडिट हो गई। ठीक है, एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस। कैपिटल जो है दैट इज क्रेडिट बैलेंस, मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिए 2 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या है डेटर्स, डेटर्स आपका क्या है? एसेट है, डेटर्स एसेट है, इसलिए डेबिट साइड जाएगा 30,000।
ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, अगेन एसेट्स, तो 1,92,000 यहाँ पे आएगा, 1,92,000, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्स, सेल्स कितना है 1,10,000। सेल्स क्या होगा, सेल्स है सर हमारे लिए इनकम, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस 1,10,000 अपना क्रेडिट बैलेंस आ गया। रिटर्न आउटवर्ड, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, पहले तो इनवर्ड और आउटवर्ड समझ लो। आउटवर्ड यानी बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है सेल्स, एक होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न मतलब आपने बिजनेस में चीजें बेची हैं तो चीजें बाहर गई हैं, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जब आएगा वो अंदर आएगा, सेल्स करी गुड्स बाहर गई, किसी ने रिटर्न कर दिया तो गुड्स अंदर आई, इसको बोलते हैं इनवर्ड। तो सेल्स जो रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को अपन रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। वैसे ही जब आपका परचेज आएगा, तो जब आप परचेज कर रहे हो तब आप चीजें खरीद रहे हो, दुकान के अंदर आ रही हैं, जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो बाहर जाएंगी। तो जब परचेज को अपन रिटर्न करते हैं, जब परचेज को अपन रिटर्न करते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। समझ में आई बात, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। अब मैं क्यों बताया था, क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। वहीं परचेज जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। सिंपल है, समझ में आ गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था सर, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड सर परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न आपने अभी अभी बताया कि क्रेडिट साइड जाएगा, तो मैं इसको यहां पे लिख दूंगा क्रेडिट साइड। समझ में आई बात, रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद आता है बिल्स पेएबल, एक तरीके की लाइबिलिटी है आपकी, तो 8,000 फिर से लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया, जितना आपके अकाउंट में था उससे ज्यादा निकाल लिया है आपने, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो भी आपकी एक तरीके की लाइबिलिटी है, तो ये भी आपका जाएगा क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड। ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक यानी जो माल आपके पास पड़ा था, इट इज एसेट फॉर यू, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही आपका डेबिट में आता है। क्यों आता है सर, क्योंकि वो एसेट है, ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 30,000 में यहां पे लिखूंगा। चलो उसके बाद आता है परचेजेस, ठीक है। परचेजेस कितना है 70,000। परचेजेस क्या है, परचेजेस सर एक्सपेंस है, ओके, तो उसको करेंगे डेबिट, तो परचेजेस 70,000 को कर दिया मैंने डेबिट। यहां पे मैंने लिखा भी था कि परचेजेस डेबिट बैलेंस है। ऑलराइट, रिटर्न इनवर्ड आ गया सर। रिटर्न इनवर्ड आपके लिए क्या था, रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस, पर रिटर्न इनवर्ड्स 2,000 रुपए डेबिट बैलेंस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो इसके बाद आता है वेजेस एंड सैलरीज, दोनों ही खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो डेबिट में जाएंगे, यानी 30,000 अपन लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल, किसी से पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट है, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है। इसके बाद आता है रेंट, जो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए मैं 6,000 को लिखूंगा यहाँ पर। ये बात समझ में आई सबको, कैसे मैंने डेबिट और क्रेडिट्स में सारी चीज़ें डाली। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से इसका टोटल बताओ मुझे, जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक आप इसका टोटल बताओ, सही आना चाहिए ब्रो, ठीक है। चलो एक काम करो, आप ही कर लो और मुझे कमेंट्स में बताओ इसका टोटल सेम आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो मस्त ट्रोल कर देना तुम मुझे, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका टोटल करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कर लिया टोटल। देखो जल्दी कमेंट्स में बता दो क्या टोटल सेम आ रहा है, आना ही चाहिए, टोटल सेम आना चाहिए। अगर हमने सही किया है तो इसका टोटल जो डेबिट क्रेडिट का बनेगा वो सेम आना चाहिए। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ भाई, जल्दी पॉज करो और बताओ, तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। अब क्या करेंगे सर, फिर से टोटल वोटल करें, बिल्कुल करेंगे भाई। अपन क्या करेंगे अब फिर से, वैसे ही मैं बनाता हूँ इसको, बहुत ईजिली हो रहा है सर। डेबिट और ये क्रेडिट का अमाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं लाइन ट्राई करूँ क्या, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए तो बढ़िया है। सीधी 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 सीधी, ये मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ बोर्ड के साथ, पर मेरे को खुद को डर लगता है कभी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बट एनीवे चलो, डेबिट एंड क्रेडिट अपन फिर से लिखते जाएंगे सर। कैपिटल, अरे जल्दी बोलो भाई, कैपिटल क्या होगी, डेबिट या क्रेडिट सर, कैपिटल होती है क्रेडिट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3,40,000। ओपनिंग स्टॉक अभी भी बताया था, ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिख दिया मैंने 85,000, क्योंकि वो मेरा एसेट है। फर्नीचर यहाँ पे मैं पहले कर दूं क्या, चलो लिख देता हूँ, ये डेबिट बैलेंस है फर्नीचर। परचेसेस क्या है सर, एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। कैश जो है वो एसेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस है। कैरियज क्या है सर, कैरियज क्या होता है, कैरियज क्या होता है, जब भी हम गुड्स लाते हैं ना दुकान में,
आपने समझो किसी होलसेलर से गुड्स खरीदे तो बाहर ट्रक में माल आएगा। अब ट्रक में जो माल आएगा उसको एक बंदा, जिसको हमाल बोलते हैं अपन, लेबर बोलते हैं, वो क्या करेगा, पीठ पे रखेगा और आपके आके अंदर दुकान में वो माल को रख देगा। तो इसको जो आप पैसे दोगे उसको बोलेंगे कैरियज। ठीक है, अब ये कैरियज उसका भाड़ा भी है, कैरियज में क्या क्या आ जाता है, उसका भाड़ा भी है, जो ट्रक का भाड़ा है ना वो भी आ गया, ये जो लेबर से आप काम करा रहे हो ये भी आ गया। ठीक है, तो ये होती है कैरियज। कैरियज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होती है कि आपके दुकान में अगर माल आ रहा है तो आपने ट्रक का भाड़ा और इसको दोनों को पैसे दिए, दैट इज कैरियज इनवर्ड। ठीक है, हमने उसको कैरियज इनवर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं कैरियज, ऐसे कर देते हैं ना, कैरियज दो तरीके की। तो कैरियज पहला तो इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड किस पे देते हो आप सर, परचेजेस पे देते हैं। जब हम चीजें खरीदेंगे तो हम कैरियज इनवर्ड देंगे। सर कैरियज आउटवर्ड क्या होती है बेटा, जब तूने अगर किसी को माल बेचा तो वो भी बंदा अपनी पीठ पे उठा के, बंदा तो नहीं ले जाएगा, तेरे दुकान का कोई नौकर लेके जाएगा या कोई तो लेके जाएगा बंदा। समझ रहा है ना मेरी बात को, कि बाहर किसी दुकान वाले ने, किसी कस्टमर ने आपसे बहुत ज्यादा माल खरीदा तो आपको उसको ऑटो में डाल के पहुंचाना है उसके घर पे, है ना, तो आपके दुकान का बंदा होगा या कोई लेबर होगा, उसको फिर से पैसे दोगे, उस गाड़ी का भाड़ा आप दोगे, उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड, जो आपने सेल्स के दौरान यूज करी है। सेल्स में जब आपको ने पैसा दिया उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। सर कैरियज तो समझ में आ गया, ये है क्या, तो सर ये एक्सपेंस है। ये क्या है, ये एक एक्सपेंस है, इसका हमेशा बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट होगा, चाहे वो कैरियज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, वो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा तेरे लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे अपने पास आ गई कैरियज, तो सर ये डेबिट बैलेंस है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड। सेल्स जो है ये इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। बिल्डिंग जो है अगेन डेबिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि एसेट है। रिटर्न इनवर्ड क्या होगा तुम बताओ, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड तुम बताओ भाई, मैं नहीं कर रहा, मैं करूंगा ही नहीं इसको। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड तुम बताओ। ट्रेड एक्सपेंसेस, नाम में एक्सपेंस लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस। यार पॉज करना, मैंने बोला बता तो बता ना, कमेंट में तू टेंशन क्यों लेता है यार, पॉज कर, बता जल्दी। रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाएगा, रिटर्न इनवर्ड का क्या बैलेंस है और रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस क्या है, और ये भी बता दो कि रिटर्न इनवर्ड मतलब और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब, बस। अरे क्लियर हो जाएंगी चीजें, तुम बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, जब भी हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो ये हमारे लिए इनकम है, जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम हुई, इसलिए इसको लिखेंगे क्रेडिट में। सैलरी, सैलरी सर सैलरी एक खर्चा है सर, तो इसको लिखेंगे डेबिट में। ऑफिस का रेंट भी एक खर्चा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे डेबिट बैलेंस में, क्योंकि एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। समझ में आई बात। अब इसको भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ, मीनवाइल अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया है तो जब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तब तक तुम जल्दी से कमेंट में लिख दो आंसर। ठीक है, मैं बस जहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है उसको लिखता जाता हूँ। फर्नीचर डेबिट में लिखना है सर 1,26,000, ये भी डेबिट में लिखना है 89,500, कैश 73,000। तू कमेंट कर तब तक, ठीक है। कैरियज डेबिट में लिखना है 3,000, सेल्स 2,25,000। इसके बाद आई बिल्डिंग 1,20,000, तो वो आ जाएगी डेबिट में, 1,20,000 आ गए डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये आप ही लिखोगे, आप ही बताओ यार। ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 डेबिट में लिखा है, डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड 9,700, ये भी डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है हमारी, 9,700 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आती है सैलरी 30,000 रुपये, मैंने यहाँ पे लिख दी। एंड इसके बाद आता है ऑफिस रेंट 22,700, ठीक है। यहाँ पे आप कर लेंगे इसका टोटल करने से पहले रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को आपको लिखना है। तो अभी तक मैं ऐसा मानता हूँ कि तुमने कमेंट पे लिख दिया, अभी भी नहीं लिखा है क्या, करो पॉज करो। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, जल्दी से लिखो। लिख लिया, बोलना है यार, मेरे को क्या पता। ठीक है चलो, रिटर्न इनवर्ड, यानी हमने सर रिटर्न इनवर्ड को अभी देखा था कि हमारे पास चीजें वापस आ रही है, तो कौन सी आएंगी, जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास रिटर्न इनवर्ड आता है, यानी सेल्स रिटर्न, और सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड को मैं लिखूंगा 19,000 रुपए डेबिट में, और रिटर्न आउटवर्ड यानी मैंने भेजा है दुकान से बाहर, तो जब मैं परचेस करता हूं तो आता है दुकान के अंदर, परचेस रिटर्न करता हूं तो रिटर्न आउटवर्ड होता है। परचेस होता है डेबिट, तो परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो रिटर्न आउटवर्ड है 3,500 रुपए क्रेडिट। यही लिखा था तूने कमेंट में, जिन्होंने आंसर लिखा था ना सही में, मैं वो लाइक करूंगा आपका कमेंट, बिल्कुल सबका करूंगा जितने भी आए। पर हाँ करो यार, मैं साथ में करते चलो, मजा आता है अकाउंट्स में, ठीक है। चलो अब इसका टोटल कौन निकालेगा, मैं तो नहीं निकाल रहा भाई, क्योंकि मुझे भरोसा है ना कि सही है, ठीक है। लेकिन आप निकालो इसका, आप टोटल निकालो, और अगर गलत है तो फिर से ट्रोल करो, मजा आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसका टोटल निकालो, पॉज करो, एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, किया टोटल किया भाई,
कितना आया टोटल इस साइड का, देख ले एक बार, तेरा कितना है 578,200 ना। चलो ठीक है, 578,200। अरे पता है मुझे कैसे पता चला, अभी मैंने जैसे ही वो कट लिया था ना तो मैंने कर दिया कैलकुलेटर पे, मैं अभी तो होशियार हूँ यार। चलो 578,200, चलो भाई यही आया होगा आंसर, आई होप आपने कमेंट में भी लिख दिया है। तो 578,200 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपने पास क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फॉर स्विगी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। 31 मार्च को स्विगी का आपको बनाना है। सर मैं ही करता रहूँ, है ना, आप कुछ नहीं करोगे। आप एक काम करो, पॉज करो और आप उसका ट्रायल बैलेंस मत बनाओ। ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस बनाने में तेरा दिमाग लगता है, वहाँ पे मत लगा, टोटल वोटल मत कर। डेबिट क्रेडिट तो लिख सकता है ना, तो बस डेबिट क्रेडिट लिख दे, पॉज कर लिखता जा। ठीक है, पॉज कर लिखता जा। नहीं किया तूने अभी भी पॉज, यार करना यार, पॉज कर डेबिट क्रेडिट लिख दे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुमने लिख लिया है तो मैं बस आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ। देखो कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कैपिटल और कैपिटल लाइबिलिटी और क्या होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस। एसेट और एक्सपेंसेस आपका डेबिट बैलेंस। कैपिटल आ गया डेबिट में, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ गई डेबिट में क्योंकि एसेट है। मोटर कार आपका एसेट है तो डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग आपका एसेट है तो डेबिट बैलेंस। टोटल डेटर्स, डेटर जिनसे पैसा लेना है तो एसेट है तो डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है बेटा, बैड डेट्स यानी कोई पैसा खा गया, लॉस है, लॉस डेबिट में आते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, हम मना किस दिन रहे, 31 मार्च को। ये है 1 अप्रैल 2023। क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 34,600। ओपनिंग स्टॉक सर आपका एसेट होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक को बहुत ध्यान से ट्रीट करना है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा एक चीज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, बताऊंगा मैं, आएगा वो चीज भी। चलो परचेजेस सर एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ये आप याद कर लो फिलहाल के लिए। जीएसटी वाले चैप्टर में अगर आपने देख लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर मैं ना इस वीडियो में जीएसटी बाद में डालूंगा, मतलब हमारी सीरीज में जीएसटी में इसके बाद डाल रहा हूँ, ट्रायल के बाद जीएसटी डाल रहा हूँ, तो जीएसटी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट जीएसटी है ना, वो हमारे लिए हमेशा हमारा एसेट होता है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है, तो ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, हमारा एसेट होता है। और आउटपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट जिसके भी आगे जीएसटी आगे लिखा हो, आउटपुट जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, आउटपुट जो है वो हमारी हमेशा लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इनपुट हमारा एसेट और आउटपुट हमारी लाइबिलिटी, इसलिए वो क्रेडिट होगा। ये वाली चीज आप फिलहाल के लिए दिमाग में रख लो। ठीक है, इसको मैं पूरा चैप्टर है यार जीएसटी, उस पर समझेंगे अपन आराम से। चलिए, सेल्स जो है वो इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगी। बैंक बैलेंस, बैंक क्या होता है, बैंक तो डेबिट होता है, लेकिन यहां लिखा है बैंक का क्रेडिट बैलेंस, तो आप क्या करोगे, इसको आप क्रेडिट में लिखोगे। सर बैंक का क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है, बैंक में तो पैसा रखते हैं तो डेबिट होता है, नहीं। अपन ने बैंक से अगर ओवर विड्रॉ किया तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना तुम्हारे लिए, हमेशा ही बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी रहती है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा। या तो फिर सिंपली उसके आगे क्रेडिट लिखा ही हुआ था तो क्रेडिट बैलेंस है वो। परचेज रिटर्न फिर से आ गया, अब बताओ क्या होता है परचेज रिटर्न। सर परचेज किया तो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया। कमीशन क्रेडिट यानी इनकम है वो, ओके, तो इनकम है तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि लिखा भी हुआ है। आपको पता कैसे चला इनकम है, क्योंकि बेटा उसके आगे क्रेडिट लिखा हुआ था, तो मुझे पता है वो इनकम है। सेल्स रिटर्न, सर सेल्स होती हैं इनकम, यानी उसको करते हैं क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे सर, करेंगे डेबिट, उसका उल्टा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपका खर्चा है, जब खर्चा है तो डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, अगेन एक डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बैलेंस, सर कैश एक एसेट है इसलिए ये भी है डेबिट बैलेंस। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सर ये भी हमारा खर्चा है तो ये भी है आपका डेबिट बैलेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी, टैक्स पे किया होगा आपने, हमारा खर्चा है। सैलरी अगेन आपका खर्चा है। और सर यहाँ पे आ गया आउटपुट एसजीएसटी। आप बताओ आउटपुट एसजीएसटी कहाँ जाएगा, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, जिस वर्ड के आगे आउटपुट लिखा हो उसमें आपको क्रेडिट ही लिखना है। सर क्यों, जीएसटी में अपन देखेंगे, टेंशन मत ले। आउटपुट एसजीएसटी जो भी है वो आपके क्रेडिट बैलेंसेज हैं, आपकी लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिट में वो बैलेंस आएगा। अब मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख दिया, आप क्या करो फिर से सर टोटल कर दो। आप तो सिर्फ एक काम करो, आप तो सिर्फ डेबिट का टोटल करो, देखो क्या आ रहा है, फिर अपन आगे बढ़ते। सिर्फ डेबिट का टोटल करना और किसी का करना ही मत। हाँ जी, कर लिया, टोटल कर लिया, जल्दी से टोटल बताओ कितना आ रहा है कमेंट्स में। डेबिट साइड का भी टोटल बताना
और क्रेडिट साइड का भी बताना, ठीक है, दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। आए होंगे, आप देख लेना एक बार जल्दी से, और मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ यार कितना आ रहा है, टोटल करते जाओ आप। चलो अब आप ज़्यादा अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए है। रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। अब इसमें कुछ गलतियां कर दी हैं बंदे ने, उसने डेबिट बैलेंसेस लिखे, क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं, लिखे कुछ गलती कर दी होगी। इसका मतलब जैसे डेबिट में कोई सी चीज़ नहीं आ रही होगी, इसने लिख दी होगी, तो आपको क्या करना है, नया बनाना है, उसमें वो वाली चीज़ वहाँ पे डाल देनी है जहाँ पे उसका बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंसेस, तो यहाँ पे कैपिटल लिखा है, क्या कैपिटल होता है क्या डेबिट बैलेंस? सर नहीं होता है, तो इसको यहाँ से हटाओ और क्रेडिट में पहुँचा दो, ठीक है। इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड, जब भी बैड डेट होता है वो हमारा खर्चा होता है, मतलब लॉस होता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब बैड डेट रिकवर हो गया तो भाई पैसा आ रहा है ना, इनकम है हमारे लिए, लेकिन उसको भी इसने डेबिट में लिखा है तो वो भी गलत है, क्योंकि इनकम को क्रेडिट में लिखते हैं, तो ये भी गलत। आउटवर्ड, आप मुझे बात बताओ, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड मैंने अभी आपको बताए थे। आउटवर्ड मतलब कोई चीज जा रही है तो मैंने खरीदी होगी, परचेज, रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ये वाली चीज सही जगह है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट में लिखी हुई है, नहीं गलत जगह है ना, पर ये क्रेडिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी गलत जगह लिखा है क्योंकि लायबिलिटी है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें यहाँ पे गलत लिखी हुई हैं, इनको क्या करना है, आपको उस वाले साइड पहुंचाना है, और उसमें अगर कुछ गलत है तो इधर पहुंचाना है, काट पीट के दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज को ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये आप करो, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रेंट है तो डेबिट बैलेंस ही होता है, सही जगह पे है, सैलरी सही जगह पे है, एक्सपेंसेस ये भी सही जगह पे है, कैश भी सही जगह पे है, स्टॉक भी सही जगह पे है, परचेजेस भी सही जगह पे, एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो गलत है उनको उस वाले ब्लॉक में पहुंचा दो आप, वहां पे जो गलत है उसको इस ब्लॉक में पहुंचाओ। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। अभी तक सीरियसली तुमने पूरा लेक्चर देखा ही है और नहीं किया है ना, तो ये मैं आपके लिए सीधा सीधा होमवर्क रखता हूँ, इसको मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, आप इसको अच्छे से करो, ठीक है। आप कॉपी पेन उठाओ, पूरा का पूरा सॉल्व करो, डेबिट क्रेडिट निकालो। आप मुझसे पूछो सर ये ऐसे क्यों दिया है कि डेबिट ऐसे लिख दिया, क्रेडिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू जब बनाएगा तब वहाँ पे पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट वैसे लिख के ही करना, आंसर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गलत सा दिया हुआ है, इसको आपको सही करना है, एंड इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और इस वाले वीडियो में ना मेरी कमेंट्स पे खास नज़र रहेगी, वैसे भी रहती है, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ तुम्हारे भाई, जो भी आते रहता है ना मैं सारे देखता हूँ। हाँ कभी कुछ होते हैं जिन पे रिप्लाई करने लायक है, कुछ तो मैं क्या ही रिप्लाई करूँ, तो लेकिन आप इसके कमेंट में ज़रूर लिखना इसका आंसर क्या है, ठीक है, ज़रूर इसका आंसर मुझे चाहिए, एंड आई विल पर्सनली सी दैट, ओके। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे सस्पेंस अकाउंट पे। सस्पेंस क्या है? सस्पेंस खुलने वाला है। सस्पेंस क्या होता है? आप बहुत मेहनत कर लो, आप बहुत अच्छी तरह ट्रायल बैलेंस बनाओ, आपने बहुत अच्छी तरह लेजर अकाउंट्स बनाए, लेकिन कभी कभी पूरे प्रयास के बाद भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। होता है ना ज़िंदगी में, एक कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, हो सकता है जब आप बहुत सारे अकाउंट्स के साथ, बहुत सारी एंट्रीज के साथ डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ एक कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डेबिट है वो आपके क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं होता, ठीक है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं होता है। हो सकता है कभी डेबिट बैलेंस ज़्यादा दिख रहा हो, या हो सकता है कभी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा दिख रहा हो। इन दैट केस जहाँ पे भी बैलेंस कम है वहाँ पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अगर ये आपने सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे हैं, ये डेबिट के ट्रांजेक्शन्स थे, यहाँ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, ठीक है, इन दोनों का टोटल लिखा है, इसका टोटल आ रहा है 100, इसका टोटल आ रहा है 90, इसका मतलब क्रेडिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी है। इन दैट केस आप क्या करते हो, यहाँ पे एक 10 रुपए का सस्पेंस अकाउंट खोलोगे, ठीक है। सस्पेंस मतलब सस्पेंस का खुद का कोई बैलेंस नहीं है, वो तो आप सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर के लिए ले रहे हो। क्यों ले रहे हैं सर? इसीलिए सस्पेंस है तो गलती है, गलती ढूंढो ना सर। फिर आप यहाँ पे सस्पेंस क्यों ले रहे हो? सस्पेंस इसीलिए ले रहे हैं कि टेम्परेरीली हम अपने ट्रायल बैलेंस को मैच कर लें, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम इस एरर को करेक्ट तो करेंगे ही, ठीक है। तो फिलहाल ये मैच हो जाए इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट दे रहे हैं। और सस्पेंस अकाउंट कोई खास अकाउंट नहीं, कोई आइटम नहीं है, इसलिए सस्पेंस को रिमूव तो करना है। तो जब बंदे को ये मिल जाएगा तब वो देखेगा जाके कि लेजर्स में क्या गलती हुई है। समझ में आई बात? एक बार देख लेते हैं सस्पेंस की थ्योरी क्या है कि समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ एन अकाउंटेंट ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ठीक है। सारे एरर्स नहीं पता चल पाते और कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। In such a situation to avoid a delay in preparation of final accounts में प्रिपरेशन, अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे।
तो अगर फाइनल अकाउंट्स में डिले ना हो, इसलिए टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड टू अ न्यूली ओपन्ड अकाउंट नोन एज सस्पेंस अकाउंट। एक सस्पेंस अकाउंट खोल के अपन रख लेते हैं। लेटर व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लेटर व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड, जब भी एरर मिल जाएगा हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? सही करना, रेक्टिफाई करना, है ना। तो हम उसको फिर रेक्टिफाई कर देंगे बाद में। आई बात समझ में? तो ये है आपके लिए सस्पेंस अकाउंट। एक क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, इससे अपन देख लेते हैं और इससे अपन सारी चीजें करते हैं। चलो सर आप मुझे एक बात बताओ, पहले मेरे को एक चीज देखने दो कि क्या ये रिमूव हो रहा है? हो रहा है भाई। चलो चलिए, The following is the trial balance prepared by an inexperienced accountant. Redraft it in a correct form and give necessary notes. ठीक है सर, अब क्या किया है, किसी बंदे ने बना दिया ये नोट्स, क्या बोलते हैं इसको कलर येलो ले लेता हूँ। किसी ने बना दिया, अब गलत गलत बना दिया होगा, कहीं की चीज़ कहीं डाल दी होगी, तो अपने को इसको सही करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब बेटा देखो कि क्या है ना कि सिर्फ डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस तुमने देखे, है ना। आप एक चीज याद रखो, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, इसको अपन नहीं दिखाते ट्रायल बैलेंस में, इसको अपन जनरली नहीं दिखाते। कभी भी आपके पास सारी चीजें लिखी हुई आई और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ आया, क्लोजिंग स्टॉक को आप नहीं दिखाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? सब में अगर क्लोजिंग स्टॉक कहीं लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक को ना डेबिट ना क्रेडिट कहीं नहीं दिखाओगे। ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट में दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक को आप नहीं दिखाते हो। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना पड़ता है, वो अपन लास्ट में बस डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब वो हाईएस्ट पॉइंट है भाई ट्रायल बैलेंस का, ठीक है ना, वो हाईएस्ट है। तो चलो अभी अपने को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को करना है जहां पे कुछ गलती है, अपने को वो देखना है। चलो आप मुझे गलती बताते जाओ, अपन साथ में इस चीज को करते जाते हैं और इसको सही करता जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, सन्ड्री डेटर्स, सर बैलेंस कहाँ होना चाहिए? डेबिट में। कहाँ है? डेबिट में, सही है। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर, सर क्रेडिट में बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट में ही है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक सर डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है। परचेजेस एक्सपेंस होता है, डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में ही है। परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज डेबिट में है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आना चाहिए, डेबिट में है, तो इसको करेंगे सही, ठीक है। अब मैं यही सही कर रहा हूँ भाई, या तो मैं मिटा के करूँ या तो फिर मैं डायरेक्टली करता हूँ भाई, तेरे को दिक्कत ना हो। ये यहाँ पर नहीं आएगा, 2100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ, ईजी रहेगा। कैश इन हैंड, सर कैश एसेट है, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है। मशीनरी एक एसेट है, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है। गुडविल एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, डेबिट में होना चाहिए, क्रेडिट में है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो गुडविल को मैं 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आई बात? जो गलत है उसको सही साइड पे लाना है बस। सेल्स जो है वो मेरी इनकम है, क्रेडिट में होनी चाहिए, क्रेडिट में ही है। सेल्स क्योंकि क्रेडिट में हो रही है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे डाल दिया है, तो इसको मैं हटा के 7800 यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आई बात? जो जो गलतियां थी उसको मैंने सही कर दिया। अब सर आपने तो यहीं पे काट के सही कर दिया, हम कैसे करेंगे? आप नया बनाओगे, आप नया बनाओगे, और क्या कर सकते हैं, इसको नया बनाएंगे आप अपने कॉपीज में एंड उसको आप वैसे करेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन साथ में करो मेरे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्योंकि अभी इसमें मस्त एक सस्पेंस अकाउंट खोलने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम, राम से हमने लोन लिया है तो मेरी लाइबिलिटी है, राम से हमने लोन लिया, मेरी लाइबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस डेबिट में दिख रहा है, इसको भी मैं हटा के बोलूंगा भैया 20,000 यहाँ पे डाल दो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, अब मैंने लोन लिया था तो इंटरेस्ट दूंगा, अगर इंटरेस्ट दूं तो मेरा एक्सपेंस है तो वो डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में ही है, बढ़िया चीज है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, मुझे पैसा मिलना है तो एसेट है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस में है 6400, यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद आता है कैपिटल, सर कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में ही लिखा हुआ है, सही है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम हमेशा पे करते हैं, ओके, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में आ रहा है, बढ़िया, एक्सपेंस। कैरियज मैंने आपको बता दिया, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो दोनों ही एक्सपेंस है, एक्सपेंस आईडी दिख रहा है। एडवर्टीजमेंट एक तरीके का एक्सपेंस है, ये भी यहीं पे दिख रहा है अपने को डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिला है तो हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। डिस्काउंट अलाउड होता तो एक्सपेंस होता, डेबिट होता, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारी इनकम है, इसीलिए हम इस डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में लिख रहा हूं भाई मैं इसको। चलिए, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स हैं, डेबिट में दिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपकी इनकम है, इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी वो आपका एसेट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है और इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, तो ये भी मैं यहाँ से निकाल के
लिखूंगा यहाँ पर 800 रुपए। ठीक है, अब देखो गलत वाला सही तो हो ही चुका है। ठीक है, जो गलत था वो चीज़ सही हो चुकी है, गलत वाली चीज़ सही हो चुकी है। अब मैं नीचे टोटल से एक बार देख लेता हूँ, टोटल अपन कर लेते हैं, अब अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, यहाँ पे वाले कर लेता हूँ मैं पहले। ऑलराइट सर, तो ठीक है, डेबिट का बैलेंस आ गया, क्रेडिट का आ गया। डेबिट का बैलेंस आया मेरा 175800 और क्रेडिट का बैलेंस आया 176800। बड़ा कौन सा है सर? क्रेडिट बैलेंस मेरे पास बड़ा है। क्रेडिट बैलेंस अगर मेरे पास बड़ा है तो जो अपना सस्पेंस अकाउंट खुलेगा वो कहाँ खुलेगा सर? डेबिट में खुलेगा। ठीक है, चलो ये भी चीज अपन कर लेते हैं। तो सर क्योंकि ये वाला जो साइड है इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखो 175800 और ये 176800। सर अगर इसमें 1000 रुपए में प्लस कर दूंगा, इसमें मैं अगर 1000 रुपए प्लस कर दूंगा तो क्या ये सेम हो जाएंगे? 176800। अब ये दोनों मैच हो गए, है ना? तो मतलब टोटल क्या है? 176800। यहां पे मैं लिख देता हूं 176800, 176800। मतलब 1000 रुपए का सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, वो भी यहां पर। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड आपने एक सस्पेंस अकाउंट खोला जो कि था 1000 रुपए का और 176800 आपका टोटल आ गया। समझ आया ये कैसे हुआ? अब ये सस्पेंस अकाउंट जो है ना बेटा, हर ट्रायल बैलेंस में नहीं खुलता है। यहां पे देखो 100% श्योर होना पड़ेगा कि तुमने जो किया है वो सही किया है, तब जाके ही आप अकाउंट को देखोगे, तभी जाके आप सस्पेंस अकाउंट खोलोगे। ऐसा नहीं एग्जाम में मैच नहीं हुआ तो आपने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, ऐसा मत करना। बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट कि हाँ भाई ये चीज करनी है, उसके बाद ही आप इस चीज को करना। इस चीज का ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक अपन ने देख लिया। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं और यहां तक ये चैप्टर तो खत्म है, लाइक जितना 11th में आता है मोस्टली यहां तक आता है। लेकिन एक चीज है जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। ये वाली चीज अपन एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का, वो बुक में आएगा। कहां कहां आएगा ध्यान से सुनना। देयर आर 3 केसेस जिसमें आप क्लोजिंग स्टॉक को बुक में लिखते हो। ठीक है, अपन देख लेते हैं यहां पे एडजस्टमेंट्स। अच्छा, जिन स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा अगर टीचर्स बहुत ज्यादा डीपली जाके कुछ क्वेश्चंस देते हैं ना, उनके लिए ये चीज है। नॉर्मल स्कूल्स में मोस्टली देंगे ही नहीं, पर फिर भी ठीक है जहां पे देंगे आप ये वाली चीज और देख लो, 2 मिनट का काम है। एडजस्टमेंट्स 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं COGS, यानी इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि हम निकाल रहे हैं कि जो चीजें बिकी हैं वो कितने में बिकी हैं। तो COGS का पूरा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या है फॉर्मूला भाई COGS का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। होता क्या है, हम जो चीजें बेच रहे हैं, जैसे ये चीजें मैंने 100 पेन बेचे, 100 पेन मैंने 100 रुपए के हिसाब से 100 × 100 10,000 रुपए में बेच दिए। अब ये 100 पेन की खरीद थी 80 रुपए पर पेन, तो 80 × 100 यानी 8,000 रुपए मेरा कॉस्ट निकला। इसको ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8,000 कॉस्ट, 10,000 में बेच दिया सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट निकल गया 8,000। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? 8,000 माइनस 10,000, 2,000 प्रॉफिट। यही करते हैं, सेल्स माइनस COGS आपका प्रॉफिट दे देता है। ठीक है, इतना सब डीप में मत जाओ। COGS का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर COGS दिया हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, पूरा ही बता दूं तीनों। एक तो COGS दिया हुआ होगा, या तो क्वेश्चन में एडजस्टेड
परचेज दिया हुआ होगा, या तो फिर तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दिया होगा आपको। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस क्या होता है? तो सर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दो तरीके का होता है, या तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो होता है ग्रॉस लॉस। सर ट्रेडिंग अकाउंट तो फाइनल्स में बनाते हैं, तभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दिया हुआ हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्वेश्चन में। अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे कहीं कुछ नहीं आया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ये चीजें दी हुई हैं, सतर्क हो जाना भाई। अगर आपको सीओजीएस दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपको सीओजीएस दिया हुआ है या आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, बेटा चौकन्ने हो जाना। वहां पे क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखना है डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब आखिरी में जो माल बचा आपने फिजिकल इंस्पेक्शन किया, आंखों से देखा कि कितने का बचा है और आपने लिखा है, ठीक है। यहां पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है तीनों केसेस में। यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक को मैं लिखूंगा डेबिट साइड भाई, ठीक है, यहां पे भी मैं क्लोजिंग स्टॉक को लिखूंगा इन डेबिट, ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट या मेरे को ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। तो इन ऑल दीज केसेस अपन क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूं, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे कि डेबिट में लिखेंगे, यहां पे भी डेबिट में लिखेंगे और यहां पे भी डेबिट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। बात को समझे, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को लिख रहे हो, ध्यान से सुना, अगर क्लोजिंग स्टॉक को लिख रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखोगे आप, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को आपने लिखा तीनों जगह, ठीक है, आप ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखोगे। यहां पे मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को आप नहीं लिखोगे, कोई सी भी साइड नहीं, तीनों केसेस में आप जो है अपना ओपनिंग स्टॉक इसको लिखोगे ही नहीं, ठीक है, कहीं पे भी आपको लिखना ही नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को अपन नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ये अपन नहीं लिखेंगे। अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो ये चीजें भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सीओजीएस को आप कहां लिखोगे, तो सीओजीएस को लिखोगे आप डेबिट साइड। एडजस्टेड परचेज को कहां लिखोगे, डेबिट साइड। अच्छा, एडजस्टेड परचेज होता क्या है, तो एडजस्टेड परचेज का भी एक फॉर्मूला है, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, ये है एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। बेटा देखो फॉर्मूलाज पे नहीं जाने, मैं सिर्फ वर्ड्स के ऊपर जा रहा हूं कि अगर एडजस्टेड परचेज लिखा है तो एडजस्टेड परचेज को डेबिट में लिख देना और क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट में लिख देना, बाकी चीजें ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है आपको। ये बात समझ में आई। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे क्योंकि वो प्रॉफिट है, इनकम है। ग्रॉस लॉस है तो लॉसेस को आप डेबिट साइड लिखोगे। ये हो गई बात अपनी खत्म, ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है तो आप उसको क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस लिखा है तो डेबिट साइड। ये चारों समझ में आए। ये समझ में आया कि ये आए तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूंगा मैं, अगर ये आए तो ओपनिंग स्टॉक में नहीं लिखूंगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, आ गई ना भाई, ठीक है। बस ये वाली चीजें याद कर ले क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल है ट्रायल बैलेंस का। इसके अलावा एक और चीज, अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लिख रहे हो सीओजीएस में, तो और कुछ दो चार चीजें वो भी अपन नहीं लिखते। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज नहीं लिखोगे विच इज परचेजेस, यहाँ पे मैं इंडिविजुअली लिख देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज आप नहीं लिखोगे, परचेज रिटर्न आप नहीं लिखोगे, ठीक है, और आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखोगे, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये भी परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एडजस्टेड परचेज है तो भी सर आप परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज या फिर परचेज रिटर्न को आप नहीं लिखोगे। आई बात समझ में, परचेज रिटर्न को भी आप नहीं लिखोगे। मतलब एडजस्टेड परचेज आया तो उसको तुमने डेबिट में डाला, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में डाला और परचेज रिटर्न को कुछ नहीं किया, आपने हटा दिया, अगर दिया है तो इग्नोर कर दिया। आई बात समझ। ट्रेडिंग अकाउंट में सर, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है, हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिख देंगे, बिल्कुल बढ़िया। ओपनिंग स्टॉक को हम इग्नोर कर देंगे, और आप क्या इग्नोर करोगे वो भी आप देख लो। आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक को तो आप हटा ही चुके हो, ओपनिंग स्टॉक के बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आप इग्नोर कर दोगे अगर लिखे, नहीं लिखोगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न
इसको भी आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। इसके बाद परचेज या फिर परचेज रिटर्न, इसको भी आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये था हाईएस्ट पॉइंट जहां तक क्वेश्चन आ सकता है। फिर से ध्यान से सुन लो एक बार। 3 एडजस्टमेंट्स है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखना पड़ेगा। पहला है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा एडजस्टेड परचेज और तीसरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ये 3 चीजें दी हुई हैं तो आपको लिखना पड़ेगा किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो ओपनिंग स्टॉक आप नहीं लिखोगे। इन केस ऑफ COGS, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये तीनों चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक को तो नहीं लिख रहे हो, परचेसेस को भी आप नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आप नहीं लिख रहे हो। समझ में आई बात, सिंपल। जो भी फॉर्मूला है उस हिसाब से अपन ने ये 3 चीजें हटा दी कि ये तो एडजस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना। अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो उसके फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न ही है, तो इन चीजों को नहीं लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख रहे हैं, परचेज रिटर्न को भी नहीं लिख रहे हैं। अब तीसरा आ जाता है अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स में पढ़ोगे कि उसमें सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक सब एडजस्ट हो गया। तो हम सारी चीजें इग्नोर करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे डेबिट में और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी दिया हो उसको आप लिखोगे, ठीक है। इस स्लाइड का भी जल्दी से एक फोटो ले लो मस्त वाला, ठीक है। ये है हाईएस्ट लेवल जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकता है। अभी मैंने इस क्वेश्चन यहाँ पे इस पूरे में आपको होमवर्क भी दिया है, जो कि अपना ये वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था जो होमवर्क में था भाई? ये वाला कहाँ था, यहीं कहीं था ना। अभी होमवर्क दिया नहीं है मैंने तुम्हें? दिया तो था यार, जितना मुझे याद है। कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं यार। एक क्वेश्चन होमवर्क तो दिया था, रुको 1 मिनट मेरे को देख लेने दो। क्वेश्चन तो होमवर्क था, हाँ है ना यार। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया, जल्दी से अगर अभी तक नहीं किया तो उसको ट्राई करो। इसके जो भी आंसर्स हैं उसको आप कमेंट में लिखोगे, ओके। ये आपको करना ही है, ओके। उसके बाद ही आप इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में। और अब हम लोग ना फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे, ठीक है। मैं बीच के चैप्टर्स फिलहाल स्किप करूंगा, फाइनल अकाउंट्स पे जाऊंगा। उसके बाद मैं कराऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल फाइनल पे जाएंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद वो चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। अभी GST आएगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।